नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा कांग्रेस के बीच गर्म हुए माहौल को ठंडा करेगा राहुल गांधी का संदेश, और बात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 59वां जन्मदिन आज पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। फिर बात करेंगे अब हाई पावर एसआईटी करेगी यूपी के मदरसों को मिली फंडिंग और उसके उपयोग की जांच। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब छात्र छात्राओं को भी साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करेगी यूपी सरकार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 17 महीने बाद फिर सीतापुर जेल पहुंचे सपा नेता आजम खान। हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे गए आजम खान, बेटा हरदोई जेल शिफ्ट। सपा के खिलाफ मोर्चा खोलेगी सुभाषपा पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने किया ऐलान। नवरात्र की अष्टमी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया महिलाओं को तोहफा। नवरात्र की अष्टमी के दिन सीतापुर के मंदिरों पर लगा भक्तों का तांता, माता का हुआ गुणगान। मिश्रिक में 25 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होगा महर्षि दधीच स्मृति महोत्सव। पीएम मोदी ने लहरपुर के छात्र शांतनु अवस्थी को भेजा पत्र, क्षेत्र में खुशी की लहर। लखीमपुर एसपी के दिशा निर्देशन में मिशन शक्ति के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जारी। अब तक अकेले कांग्रेस के सामने डटे अखिलेश को अब अपने बड़े चाचा यानी प्रोफेसर रामगोपाल यादव का भी साथ मिल गया है। अपने गृह जनपद यूपी के इटावा पहुंचे रामगोपाल यादव से जब मीडिया ने कमलनाथ के बयान पर पूछा तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ जैसा छुटभैया नेताओं पर हमें कुछ नहीं बोलना है। बता दें, इन दिनों मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में जबरदस्त रार छिड़ी हुई है। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अखिलेश यादव के बारे में सवाल पूछे जाने पर छोड़िए अखिलेश वखिलेश जैसी बात कहते नजर आए थे। नवरात्र के अवसर पर अष्टमी के दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को तोहफा दिया है। सीएम ने अयोध्या में 51 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिन्हें मिशन महिला सारथी के तहत सड़क पर उतारा गया है। अब ये बसें प्रदेश के अलग अलग शहरों में दौड़ती नजर आएंगी। खास बात यह है कि इन बसों में चालक परिचालक महिलाएं ही होंगी। सपा और कांग्रेस के रिश्ते तनाव के जिस चरम बिंदु तक पहुंच गए हैं, क्या राहुल गांधी का संदेश इस तनाव पर ठंडा पानी डाल पाएगा? बता दें, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं सहित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा पर काफी तीखे प्रहार किए हैं। कुछ सपा नेताओं सहित अखिलेश यादव ने भी इन आरोपों को उसी अंदाज में जवाब दिया है। इससे यूपी में इंडिया गठबंधन के बेपटरी होने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से एक संदेश अखिलेश यादव को भेजा गया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस संदेश की पुष्टि करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लोकसभा चुनाव एकजुटता और ताकत से साथ लड़ने की नसीहत दी है। आम आदमी पार्टी ने अपने यूपी संगठन को लेकर घोषणा की है। अगले 6 महीनों तक सभाजीत सिंह प्रदेश अध्यक्ष और दिनेश पटेल महासचिव के पद पर बने रहेंगे। आपके इस ऐलान को पार्टी का सोचा समझा रणनीतिक कदम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह घोषणा संगठन को धार देने से कहीं ज्यादा लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन पर सीटों का दबाव बनाने की रणनीति है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा नेता और पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव को आप में शामिल किया गया है। वहीं के कांग्रेस के पूर्व विधायक रामपाल सिंह को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। ऐसी ही कुछ वजहों को लेकर इस घोषणा पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा के एनडीए की सहयोगी पार्टी सुभाषपा ने यूपी में मुद्दों के आधार पर सपा के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पार्टी के जोन प्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। दरअसल सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 3 हिस्सों में विभाजित करने, जातिगत जनगणना कराने और एससी एसटी की नौकरी में प्रमोशन की आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने जैसी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाकर सुभाषपा दलितों और पिछड़ों का समर्थन जुटाने में लगी हुई है। पार्टी प्रमुख अब इन्हीं मुद्दों को हथियार बनाकर सपा को घेरने की रणनीति पर काम करेंगे और इन वर्गों के बीच सपा सरकार की नाकामियों को भी बताएंगे। अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। आज अमित शाह का 59वां जन्मदिन है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने बधाई संदेश में लिखा है
किसी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित शाह जी, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर अमित शाह को बधाई दी है। यूपी के मदरसों को विदेशी फंडिंग मिलने और उसके दुरुपयोग की बात सामने आने के बाद योगी सरकार ने इसकी जांच को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल योगी सरकार ने कुछ समय पहले यूपी में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था। इसकी रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चलाए जा रहे हैं। इसके बाद आरोप लगाया गया था कि यह मदरसे मिलने वाले विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सरकार ने इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए हाई पावर एसआईटी का गठन कर दिया है। इसकी अध्यक्षता एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल को देते हुए इसमें एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेदी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक को भी शामिल किया गया है। यूपी के श्रावस्ती पहुंचे यूपी कैबिनेट के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने सिसवारा घाट पुल का शिलान्यास किया है। राप्ती नदी पर यह पुल 51 करोड़ की लागत से बनेगा। इससे पहले यहां पर ग्रामीणों ने खुद का एक लकड़ी का पुल बना रखा था, जिसे आवागमन होता था। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कही है। जितिन प्रसाद ने कहा, आजम खान की सजा को लेकर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि अखिलेश यादव मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। सरकार नियम और कानून पर काम कर रही है। यूपी के बरेली स्थित हजरत शाह सराफत मियां की दरगाह के सज्जादा नसीन सकलैन मियां का आखिरी दीदार करने के लिए उनके चाहने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। वह 54 साल तक दरगाह के सज्जादा नसीन रहे। शुक्रवार को उनका इंतकाल हो गया। रविवार को उन्हें दरगाह परिसर में सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान तमाम लोग रोते सिसकते नजर आए। सज्जादा नसीन सकलैन मियां कादरी का जनाजा दरगाह से चलकर इस्लामिया मैदान पहुंचा। जनाजा जिस रास्ते से गुजरा, सड़क से लोग मकान की छतों तक लोग ही लोग नजर आए। सकलैन मियां के इस आखिरी सफर में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम सहित तमाम स्थानीय नेता उन्हें विदाई देने पहुंचे। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सपा नेता आजम खान एक बार फिर सीतापुर जेल पहुंचे। उन्हें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आजम की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को रामपुर जेल भेजा गया था, जहां से आजम खान को सीतापुर, अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल शिफ्ट किया गया है। तंजीम फातिमा को अभी रामपुर जेल में ही रखा गया है। दफा 419 और 420 के मामले में कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान एक सजा याफ्ता के तौर पर सीतापुर जेल शिफ्ट किए गए हैं। जेल नियमावली के अनुसार सजा याफ्ता कैदियों को 1 नंबर अलॉट किया जाता है, जो उनका कैदी नंबर 1 कहलाता है। लेकिन आजम खान को यहां नंबर 1 नहीं अलॉट किया गया, क्योंकि वह दूसरे मामले में विचाराधीन होने के कारण हवालाती भी है। सीतापुर जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि आजम खान के लिए उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में सबसे अलग रखा गया है। सपा नेता आजम खान के लिए सीतापुर जेल नई नहीं है। वह इस जेल में पहले भी करीब 27 महीने तक बंदी रह चुके हैं। जेल से ही उन्होंने वर्ष 2022 में रामपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने थे। बाद में एक भड़काऊ भाषण मामले में मिली सजा ने आजम खान को पूर्व विधायक बना दिया था। इसके बाद उपचुनाव में इस सीट पर उनके दूर विरोधी भाजपा के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की थी। आजम खान इससे पहले फरवरी 2020 में कोर्ट में सरेंडर करने के बाद रामपुर से सीतापुर जेल भेजे गए थे। उस समय पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ सीतापुर जेल में बंदी थे। तंजीम फातिमा को दिसंबर 2020 में जमानत मिल गई थी, लेकिन अब्दुल्ला आजम को रिहाई के लिए 1 साल और इंतजार करना पड़ा था, जिसके बाद वह दिसंबर 2021 में रिहा हो पाए थे। आजम खान को इसके करीब 5 महीने बाद मई 2022 में रिहाई मिली थी। अब एक बार फिर आजम खान को रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है, लेकिन इस बार वो अकेले हैं। पत्नी तंजीम फातिमा को फिलहाल रामपुर जेल में ही रखा गया है। बेटा अब्दुल्ला आजम को अपनी ननिहाल के जिला हरदोई की जेल से शिफ्ट किया गया है। बता दें, आजम खान की ससुराल हरदोई के बिलग्राम कस्बा के अंतर्गत काजीपुरा मोहल्ले में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष अभियान परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत लहरपुर क्षेत्र के ओएनजीसी विद्यालय के छात्र शांतनु अवस्थी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर छात्र ने जिस तरह की प्रतिभा का प्रदर्शन किया, पीएम मोदी भी उसके मुरीद हो गए और उन्होंने छात्र को धन्यवाद पत्र भेजकर उसका उत्साहवर्धन किया। इसे लेकर विद्यालय परिवार ने छात्र के पिता महेंद्र अवस्थी को सम्मानित किया। शांतनु की इस कामयाबी पर लहरपुर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, उत्तम शर्मा, वरिष्ठ शिक्षक अरुण सिंह आचार्य, अभिषेक अवस्थी और प्रांजल मिश्रा आदि ने शुभकामनाएं दी हैं।
शारदीय नवरात्र के 7वें नवरात्र पर शनिवार को भक्तों ने नैमिषारण्य के काली पीठ स्थित मां धूमावती का दर्शन पूजन किया। यहां सिलसिला काफी देर रात तक चलता रहा। सुबह 5 बजे मंदिर के पट काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री द्वारा पूजा अर्चना के बाद भक्तों के दर्शनार्थ खोले गए। पूरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने मां धूमावती के दर्शन कर मनौतियां मांगी और माता के श्री चरणों में काली पोटली में काले तिल, फल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित की। काली पीठ महंत भास्कर शास्त्री ने बताया कि नवरात्र के मध्य पड़ने वाले शनिवार के अलावा अन्य दिनों में माता के दर्शन संभव नहीं है। शास्त्री जी ने बताया कि नवरात्र में सुहागनें सुहाग और पुत्र की रक्षा के लिए दर्शन करती हैं एवं काली पोटली में काले तिल, जौ की माता धूमावती को अति प्रिय है, अर्पित कर मनौती मानती हैं। सीतापुर के कस्बा मछरैटा में लगभग 200 वर्ष पुराना दशहरा मेला अपने पूरे सबाब पर है। पिछले 8 महीने से चल रहे इस मेले में बड़ा हनुमान मंदिर से भव्य राम बारात निकाली गई, जो कस्बे का भ्रमण करते हुए रामलीला मैदान पहुंची, जहां मेला संरक्षक बीरपाल सिंह, अध्यक्ष अंकित सिंह, उपाध्यक्ष शोभित सिंह, बनारसी गुप्ता, डॉक्टर राजकिशोर, एसपी सिंह और गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हर्षोल्लास के साथ राम बारात का अभिनंदन किया। कमेटी की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही राम कलेवा में लोगों ने भगवान श्री राम की आरती उतारकर दान दक्षिणा भेंट की। इस दौरान योगेश शुक्ला, अरुण राजवंशी, डॉक्टर रजनीश मिश्रा, सत्यप्रकाश अवस्थी, मणिकांत त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी, सुशील शुक्ला, रामलखन तिवारी, नवल चौधरी, आदर्श मिश्रा और धीरेन्द्र श्रीवास्तव आदि गणमान्यों को अंगवस्त्र देकर अभिनंदन किया गया। राम बारात के मौके पर शाहपुर प्रधान संजय सिंह, अभिषेक सिंह, राहुल सिंह, प्रधान चंदन सिंह, संतोष शुक्ला, विवेक शुक्ला और दीपक शुक्ला आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। लहरपुर में रामलीला मैदान पर आदर्श श्री रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में कलाकारों ने रामायण से जुड़े कई प्रसंगों का भव्य मंचन किया। इस दौरान राम जनक की प्रतिज्ञा और धनुष भंग का मंचन काफी प्रभावशाली रहा। लहरपुर नगर पालिका कार्यालय के समस्त छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक किया। यह कार्यक्रम कोतवाली पुलिस के निर्देशन में मिशन शक्ति के तहत आदर्श कैलाश नाथ इंटर कॉलेज की छात्राओं ने आयोजित किया। इस मौके पर मिशन शक्ति अभियान सहित महिला जागरूकता की योजनाओं और सुरक्षा हेल्पलाइन आदि के विषय में बताया गया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा, महिला आरक्षी अनीता और मोनिका ने भी छात्राओं को जागरूक किया। सीतापुर के मिश्रिक तीर्थ स्थित महर्षि दधीच आश्रम में महर्षि दधीच स्मृत महोत्सव का 25 से 28 अक्टूबर तक आयोजन किया गया। आश्रम के महंत देवानंद गिरी ने बताया कि 25 अक्टूबर को रात 7:30 बजे महोत्सव उद्घाटन व कलश पूजन किया जाएगा तथा उसके बाद भजन संध्या आयोजित होगी। महंत ने बताया 26 अक्टूबर को भव्य झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी, जबकि 27 अक्टूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजे पंचकोसी परिक्रमा व शोभा यात्रा तथा शाम को 6 बजे तीर्थराज की आरती, दीपदान, आतिशबाजी का कार्यक्रम संपन्न होगा। सीतापुर के रोटी गोदाम मोहल्ले में पिसावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत दुबावा के प्रधान कुशाग्र दीक्षित के 2 नए प्रतिष्ठान योग वेदास और माई ग्रीन गार्डन का उद्घाटन 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा। रोटी गोदाम के दीक्षित कंपाउंड में 2 नए प्रतिष्ठानों में आपके घर के लॉन और किचन को सजाने के लिए सुंदर व आकर्षक ऑक्सीजन युक्त पौधे उपलब्ध होंगे। साथ ही योग वेदास में अपने शरीर को फिट रखने के लिए प्रतिदिन योग की कक्षाएं विशेषज्ञों द्वारा आयोजित की जाएंगी। कसमंडा राज परिवार द्वारा स्थापित मां महोठे रानी मंदिर पर नवरात्र अष्टमी के अवसर पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस स्थान पर माता के तमाम भक्तों द्वारा मां की आरती और पूजन के साथ साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया। देश में अभी स्वच्छता अभियान चले कितने दिन हुए, जब प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश देने के लिए कूड़ा साफ करते दिखाई दिए थे। सीतापुर के बिसुआ स्थित शमशान घाट का हाल देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अभियान फोटो खिंचाने से अधिक कुछ नहीं साबित हुआ है। पूरा शमशान घाट कूड़ा और गंदगी से पटा पड़ा है। अंतिम संस्कार में शामिल होकर यहां पहुंचने वालों का बुरा हाल है।
इसके बावजूद न तो प्रशासन कुछ कर रहा है और न ही स्थानीय पालिका प्रशासन की नींद टूट रही है। सीतापुर श्री श्री सर्वजनीन दुर्गोत्सव में महाअष्टमी पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पुरोहित दुर्गा पदो चक्रवर्ती ने अपने सहयोगी भोलानाथ चक्रवर्ती के साथ महाअष्टमी पूजा, पुष्पांजलि, संधि पूजा कराई। इसके बाद मां का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया। मां के भोग व प्रसाद वितरण का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। शाम की बेला में मां दुर्गा की आरती पुरोहित दुर्गा पदो चक्रवर्ती ने की। इसके उपरांत पूजन में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का महासचिव रंजीत दास व सहायक महासचिव आकाश राय ने स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान अनन्या चक्रवर्ती ने मां दुर्गा मर्दानी का रूप धारण कर नृत्य व अंतरा मुखर्जी ने बंगाली गाने पर नृत्य प्रस्तुत किया। पूजन में मुख्य रूप से एन चटर्जी, रंजीत दास, संजीव दास, विश्वजीत पोले, आकाश राय, अरिमर्दन दास, एसके दत्ता, डॉक्टर प्रदीप राय, पंकज मुखर्जी, दीपक विश्वास, उदित वाजपेयी, सचिन मिश्रा, संजय मिश्रा, विजय शुक्ला, विनोद त्रिपाठी, विपुल सिंह और किशोरी लाल कश्यप, सचिन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत खुर्दा के मां भगवती मंदिर पर चल रहे नवम विशाल मां भगवती जागरण एवं दुर्गा पूजा का देर रात तक समापन हो गया। इस मौके पर भव्य देवी जागरण आयोजित किया गया। इसके मौके पर कार्यक्रम आयोजक खुर्दा प्रधान फूल सिंह, मनोज कुमार, त्रिभुवन चौरसिया, दिनेश यादव, अभिषेक यादव और राजेश चौरसिया सहित जागरण समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। रामकोट के परागी लाल पुरवा में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा बहुजन भाईचारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदर तहसील संयोजक मुकेश कुमार वर्मा ने बहुजन समाज के लोगों को महापुरुषों के संघर्षों के बारे में बताया। इस मौके पर तमाम ग्रामीणों ने भीम आर्मी संगठन की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें नियुक्त पत्र दिए गए। इस मौके पर मोतीलाल, अनुपम गुप्ता, खुशीराम मौर्य, आकाश जाटव, अरुण वास, सर्वेश गौतम, उपेंद्र कुमार, हृदेश कुमार, रामपाल सिंह, वीरू चौधरी, पप्पू गौतम, मोहित गौतम, करण गौतम, मनोज गौतम, सूरज गौतम, राजकुमार गौतम, रजनीश कुमार और जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। सदना के मां मुक्तेश्वरी देवी मंदिर पर श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति द्वारा मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में मधुर धुनों पर भजन प्रस्तुत किए गए, साथ ही मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। इससे पहले आचार्य प्रशांत द्वारा माता रानी का पूजन व आरती करने के बाद मां भगवती के इस जागरण का श्री गणेश किया गया। कसमंडा क्षेत्र के ग्राम भानपुर के कोटेदार दनकू राम पर ग्रामीण नरेंद्र कुमार ने घटतौली का आरोप लगाते हुए एसडीएम सिदौली राखी वर्मा को प्रार्थना पत्र दिया। ग्रामीणों का आरोप है, इसे लेकर 13 अक्टूबर को भी शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लहरपुर के मां कमला देवी पीताम्बरा विद्यापीठ में चल रहा स्काउट और गाइड का 5 दिन का शिविर समाप्त हो गया है। इस अवसर पर खैराबाद डायट प्राचार्य वीके दुबे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संस्थान चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, हमें नियमित व्यायाम और अनुशासन में रहना चाहिए। लहरपुर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने बताया, इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इतने बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान स्थापित किए गए हैं। इस मौके पर अनूप दिनेश कुमार शुक्ला, शैलेंद्र श्रीवास्तव, मोहम्मद हसीन अंसारी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, शिवपूजन सिंह, डॉक्टर अख्तर हुसैन, सुनील कुमार, लालता प्रसाद, प्रांजल मिश्रा और आशीष पांडे आदि मौजूद रहे। शिविर का संचालन मंगली प्रसाद ने किया, जबकि शशि बाला ने सहचालक के दायित्व का निर्वहन किया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर शहर की शिव कॉलोनी में सैंपल प्लांट का पालिका अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और सदर विधायक योगेश वर्मा ने उद्घाटन किया। शहर के इस सबसे बड़े सैंपल प्लांट की क्षमता 7500 लीटर वाटर प्रति मिनट डिस्चार्ज की है। इस सैंपल प्लांट की शुरू होने से शिव कॉलोनी, ईदगाह, गोटैया बाग, कमलापुर व सरवती देवी कॉलोनी की बहुत हद तक जल भराव की समस्या से राहत मिल जाएगी। इस अवसर पर वार्ड सभासदगण कपिल श्रीवास्तव, हेमंत गुप्ता, मनोज राज, मंजुला बरतिया, सुमित सक्सेना, संदीप वर्मा, अनूप शुक्ला, राकेश सिंह और सुमित तिवारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता द्वारा सीएससी निघासन का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने दिमागी बुखार केंद्र व 20 बेड के नवनिर्मित वार्ड सहित लुधौरी के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों का जायजा लिया। इस मौके पर सीएमओ ने साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने खैरहानी गांव में चल रहे VHND सत्र का निरीक्षण किया और ANM को सभी जांचें, संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इस दौरान CSC अधीक्षक डॉक्टर पंकज और पाथ संस्था के अमरेश कुमार उपस्थित रहे। लखीमपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूपी बोर्ड और CBSE दोनों विद्यालयों सहित
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ विद्या भारती के मंत्री शिव कुमार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हेमचंद, अवध प्रांत अध्यक्ष हरेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश निरीक्षक रामजी सिंह, प्रबंध समिति अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कौशल, रश्मि वाजपेयी, विमल अग्रवाल, रवि भूषण साहनी, चंद्रभूषण साहनी ने किया। इस मौके पर अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान इन विद्यालयों से संबंधित हाईस्कूल और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को पदक देकर प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान शिवांशु पटेल, आकर्षक श्रीवास्तव, पल्लव तिवारी, आयुष शुक्ला, आकांक्षा भारती और प्रगति वर्मा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जबकि शिवानी मिश्रा, मेधावी दीक्षित, मान्यता वर्मा, अग्रिम पटेल, जितिन कुमार व हर्षित वर्मा, आयुष शुक्ला, तेजस अवस्थी, हर्षित वर्मा, आर्यन वर्मा, शिवा सिंह, निर्मल मौर्य, पल्लव तिवारी, वेदांत बाथम, प्रखर सताक्षी शर्मा, प्रिया सिंह और स्वीटी मिश्रा आदि को रजत पदक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन में 12 तथा 100% उपस्थित में 21 छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक योगेश वर्मा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, शेषधर द्विवेदी, मिथिलेश अवस्थी, राजकुमार, डॉक्टर अजय कुमार आगा, महावीर प्रसाद अग्रवाल, घनश्याम तेलानी, सीमा साहनी और सुनीता सिंह सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। लखीमपुर जिला स्थित अमीर नगर इलाके के एक घर में काफी बड़ा किंग कोबरा सांप दिखने से परिवार के लोग दहशत में आ गए। सांप इतना बड़ा था कि वन विभाग की टीम को भी उसे पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद सांप का रेस्क्यू कर दूर जंगल में भेज दिया गया। लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा के दिशा निर्देशन में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां पुलिस बल खासतौर पर महिला आरक्षियों द्वारा विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर गश्त और चेकिंग की जा रही है, वहीं महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण बताए जा रहे हैं। यह अभियान एक साथ ही पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व लखीमपुर खीरी से एमएलसी अनूप गुप्ता ने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर अपनी विकास निधि से की जाने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले दिनों में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर देश की आन बान शान की भावनाओं को जागृत करने के लिए 30 मीटर ऊंचा तिरंगा फहरेगा। शहीद शिला फलक, इंटरलॉकिंग, मॉर्निंग वॉक पथ और वॉक पथ पर बैठने के लिए बेंचों का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ अन्य निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे। इस अवसर पर एमएलसी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा ने किया। इस दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, गोला पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला, रिंकू, राकेश त्रिपाठी, अरविंद गुप्ता, रामजी मौर्य और उमेश शुक्ला सहित भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य मौजूद रहे। लखीमपुर जिला के अंतर्गत गोला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान गोला एसडीएम, तहसीलदार, एआरटीओ, पालिका अध्यक्ष और ईओ सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर महिला आरक्षियों सहित पुलिस कर्मियों द्वारा कृषक समाज इंटर कॉलेज, श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को जागरूक करते हुए उन्हें विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों और शासन की योजनाओं के बारे में बताया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट अनामिका तिवारी को एक दिन का थाना प्रभारी भी मनोनीत किया गया। मनोनीत थाना प्रभारी ने उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत प्राप्त मुख्य आरक्षी वीरेंद्र बहादुर सिंह को स्टाल लगाया तथा थाने पर आई पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी। गोला कोतवाल इंद्रजीत सिंह ने बताया कि एसपी द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में पूरे थाना क्षेत्र में विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर इस तरह के महिला जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल दौर में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए यूपी की योगी सरकार ने खास रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड यानी ICTF की ओर से साइबर सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसे देखते हुए प्रदेश में चल रहे 105 सर्वोदय और एकलव्य आवासीय विद्यालयों में से हर विद्यालय के 2 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले चरण में 10 मंडल के अंतर्गत आने वाले 32 विद्यालयों के 64 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह शिक्षक छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देने के साथ ही बचाव के तरीके भी बताएंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।